चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। पूरा ही घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। बिल्डिंग तो रहने लायक है नहीं, पूरा फट गया नीचे से। बेसमेंट में तो पूरा बहुत दरार आ गई है। सबसे पहले हमारे घर की व्यवस्था करो। मंदिर को हम मानते हैं बहुत, ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। जब घर ही चला गया है तो मंदिर भी डूब गया है। जोशीमठ पर खतरे के बादल काले घने होते जा रहे हैं। सरकार एक्शन में है। वैज्ञानिकों से लेकर एक्सपर्ट्स की टीमें मोर्चे पर तैनात हैं। सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती जोशीमठ को बचाने की है। रिपोर्ट। जोशीमठ में दहशत है, डर है, हाहाकार है, लोग सहमे हुए हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। डर है कि कहीं घर ना छोड़ना पड़े। सरकार ग्राउंड जीरो पर है। सीएम ने घर घर जाकर जायजा लिया, दीवारों में दरारों को देखा। घर घर का वही हाल, हर चेहरा बेहाल। सरकार को अपने दर पर देख कुछ रो पड़े, कुछ फूट पड़े। सीएम धामी लगातार दिलासा देते रहे, भरोसा देते रहे कि सरकार साथ है। तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहां भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। जोशीमठ के 9 वार्ड में तबाही है, धरती फटी हुई है, दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। जोशीमठ के सिंगधार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जिस घर के सामने बैठा हूँ, ये घर कब नीचे गिर जाएगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम पहुंचे ताकि आप भी जमीनी स्थिति को समझ सकें, देख सकें कि यहाँ पर हालात क्या हैं। जो इस घर के मालिक हैं, जो यहाँ पर रहते थे लेकिन अब यहाँ से जाने को मजबूर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम? लेकिन मैं आपके घर की स्थिति देख पा रहा हूँ कि अब सब चकनाचूर हो चुका, छत, दीवारें, सब। हाँ, वो तो आपको दिख ही रहा होगा भैया। ऐसे देखो, यहाँ पे हम इतने परेशान हैं कि हम आज स्कूल में शिफ्ट है और घर तो टूट रहा है। हमें आने का भी मन नहीं कर रहा है कि हम इसमें यहाँ पे आए। और हमारे यहाँ पे ससुर जी हैं, वो भी है नहीं है, और गाय जो है हमने किसी और को दे दिया है यहाँ पे। और इस घर की हालत तो आप देख ही रहे होंगे। देखो, यहाँ पे मेरे जो ये आशीष देवर रहते हैं, ये उसका मकान है, ये पूरा टूटते चला जा रहा है। जो अपने घर में रह रहे हैं, उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आ रही। जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं या जमीन का हिस्सा धंस गया है, वो लोग अपना आशियाना छोड़कर पलायन कर चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पे लोगों से मिले, परिवारों से मिले, और इसके बाद अब फिर से वो निरीक्षण में जा रहे हैं। और उन्होंने इस बात को कहा है कि स्थिति गंभीर है। फिलहाल राज्य सरकार की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किस तरह से परिवारों को राहत पहुंचाया जाए। उनका ये भी कहना है कि किन कारणों से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इसको असर्टेन करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। और फिलहाल जो पूरी स्थिति है उस पर राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि पहली प्रायोरिटी इस वक्त उत्तराखंड सरकार की ये है कि किसी तरह से परिवारों को राहत पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सर्द मौसम है, ठंड का समय है, बर्फबारी होने का खतरा है। ऐसे में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी अनफेवरेबल हैं, और यही वजह है कि राज्य सरकार की प्रायोरिटी है कि पहले फिलहाल जो है राहत का कार्य किया जाए। प्रशासन की टीम भी लगातार ऐसे घरों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। सबसे ज्यादा कहर मारवाड़ी इलाके में देखा जा रहा है। यहाँ कई जगह से देखिए कैसे जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव तेज होता जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी की दीवारों को फाड़कर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग
सीधा कह रहे हैं, एक लाइन में कह रहे हैं कि किसी और की गलती नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये एनटीपीसी का प्लांट है, ये टनल है जो नीचे एक बोरिंग मशीन फंसी हुई है, टनल बोरिंग मशीन, उसकी वजह से सारा का सारा हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है। आरोप लग रहा है कि ब्लास्टिंग हो रही है और ब्लास्टिंग अगर ना होती तो शायद ये घर बचा होता। पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा संभवतः यहां था और आज ये हिस्सा कितना नीचे आ गया, यानी कि घर में भीतर दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। लोगों की चिंता इसलिए भी बढ़ रही है कि जोशीमठ के इन इलाकों में जमीन पर पड़ रही दरारें रोज चौड़ी होती जा रही हैं। 25 से ज्यादा घरों की दीवारों में काफी चौड़ी दरारें आने के बाद लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के पास जयप्रकाश पावर प्रोजेक्ट की कॉलोनी की दीवारें फाड़कर निकलते कीचड़ वाले पानी को देखिए। दूसरी कॉलोनियों में भी दीवारों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, अब लोगों के खेतों से भी पानी के बुलबुले निकलने शुरू हो चुके हैं। हमारे ऑफिस के ही सामने ये नाला निकला हुआ है, वो जो कल 11 और 12 बजे के बीच में है। यहाँ पे विस्फोटक के रूप में बाहर निकला। हमारा ऑफिस ठीक उसी के ऊपर से है, लेकिन वो अभी कार्यालय चलाने हेतु सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें इसको उपडाकघर जोशीमठ में अस्थायी रूप में शिफ्ट करना पड़ रहा है। जोशीमठ पर पैदा हुआ संकट मामूली नहीं है। भूगर्भीय रूप से ये शहर काफी संवेदनशील है और सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है। इस शहर में हो रहे धंसाव की आशंका पहले ही पैदा हो गई थी और सरकार के विशेषज्ञों की टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी। सैन्य अधिकारियों से हमारी बात हो रही है, वो अपना व्यवस्थाएं कर रहे हैं और जहाँ क्योंकि जहाँ भी जिस क्षेत्र में ये क्षति हो रही है वहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, तो हम लोग भी सबको ये सूचित कर रहे हैं आपदा प्रबंधन की दृष्टि से कि आप इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं है, आप अन्यत्र जाएं या सरकार के जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है कोई उनमें रहें। तो सैन्य इलाकों में भी अगर ऐसी चीज है तो अपना कर रहे हैं व्यवस्था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि जोशीमठ में बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और दूसरे कई कारणों से जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट पैदा हुई है। भूगर्भीय रूप से संवेदनशील ये शहर पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिस पर मौजूद है। शहर के ठीक नीचे विष्णुप्रयाग के दक्षिण पश्चिम में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। ऐसे में नदी से होने वाले कटाव भी इस भूधसाव के जिम्मेदार हैं। इससे पहले विशेषज्ञों ने 16 से 20 अगस्त 2022 के बीच जोशीमठ का दौरा कर पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि इस इलाके में सुरक्षा कार्य करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को दूसरी जगह विस्थापित करना होगा। सरकार अब इस विकल्प पर विचार कर रही है। राजीव ढोंडियाल, अमित भारद्वाज के साथ कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ आज तक।